हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डूज एंड डोंट्स इन ISO 9001 2015। ये सेशन में हम देखेंगे कि ISO सर्टिफिकेशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ISO इम्प्रूवमेंट में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है जिससे हम ये इंश्योर कर सके कि सर्टिफिकेशन बिना किसी दिक्कत के पूरा किया जा सके और जल्दी पूरा किया जा सके। शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे डूज इन ISO 9001 2015। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट इंश्योर दैट द टॉप लीडरशिप इज विजिबली सपोर्टिव एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग द QMS. Leaders should promote a culture of quality and allocate resources needed for effective QMS operations. टॉप मैनेजमेंट का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जो क्वालिटी कल्चर को प्रमोट करे और ज़रूरी रिसोर्सेस एलोकेट करे। जब लीडरशिप सपोर्ट करेगी तभी QMS इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पाएगा और सस्टेन हो पाएगा। एम्प्लॉय एंगेजमेंट involve employees at all level in the quality processes. This build ownership and commitment to maintaining quality standard. Encourage feedback from employees for process improvement. मतलब हर लेवल के एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना चाहिए ताकि सब लोग क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में अपना रोल निभाए। जब एम्प्लॉयज इन्वॉल्व करेंगे तो ओनरशिप फील करेंगे और कमिटमेंट स्ट्रांग होगा। एम्प्लॉयज का फीडबैक भी लेना जरूरी है क्योंकि वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। रेगुलर ट्रेनिंग conduct regular training sessions to keep all team members updated about the QMS processes and any changes to the ISO standards. Invest in training that aligns with the specific need of the different departments. मतलब रेगुलर ट्रेनिंग सेशन करना जरूरी है ताकि सब अपडेटेड रहे और ISO स्टैंडर्ड के चेंजेस को समझे। डिपार्टमेंट वाइज स्पेसिफिक ट्रेनिंग कंडक्ट करना चाहिए ताकि हर टीम अपने रोल को क्लियरली समझे और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। Clear and effective documentation. Maintain clear, organized and accessible documents. This includes quality manuals, process flows, work instruction and perform records. Ensure that the documents are regularly reviewed and updated. मतलब डॉक्यूमेंट को क्लियर और इजीली accessible रहना चाहिए। इसमें क्वालिटी मैनुअल्स, प्रोसेस फ्लो, वर्क इंस्ट्रक्शन और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स शामिल होने चाहिए। डॉक्यूमेंट का रेगुलर बेसिस पर रिव्यू और अपडेशन करना भी जरूरी है ताकि वो करंट प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्ट करे। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट एम्फेसिस कंटिन्यूअल प्रोसेस इंप्रूवमेंट थ्रू मॉनिटरिंग, फीडबैक एंड करेक्टिव एक्शन। यूज टूल लाइक प्लान, डू, चेक, एक्ट टू एनहांस क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पर फोकस होना चाहिए, प्रोसेस को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, फीडबैक और करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए और PDCA का यूज करे, क्वालिटी और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। अब हम देखेंगे कि डोंट्स इन ISO 9001 2015 मतलब क्या करना नहीं चाहिए हमको। इग्नोर कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक इज इसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ द इम्प्रूवमेंट। इग्नोरिंग इट कैन लीड टू मिस्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब कस्टमर का फीडबैक को इग्नोर करना आपको इम्प्रूवमेंट को अपॉर्चुनिटी से दूर कर सकता है। अगर आप कस्टमर की बात नहीं समझेंगे तो आप उनकी एक्सपेक्टेशन को समझने और सर्विस इंप्रूव करने का चांस खो देंगे। ओवर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कीप प्रोसेस सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। ओवर कॉम्प्लिकेटिंग कैन लीड टू कंफ्यूजन, एरर एंड रेजिस्टेंस अमंग एम्प्लॉयज। प्रोसेसेस को जितना सिंपल और क्लियर रखोगे उतना कम कंफ्यूजन होगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस सिर्फ एरर, कंफ्यूजन और एम्प्लॉय रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। अंडर एस्टिमेट इंटरनल ऑडिट्स। ट्रीट इंटरनल ऑडिट्स एज वैल्यूएबल टूल फॉर आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज, नॉट एज मेयर फॉर्मेलिटीज। इंटरनल ऑडिट्स को बस एक फॉर्मेलिटी ना समझे, ये एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए होती है ताकि आप अपने प्रोसेसेस को बेटर बना सकते हैं। स्किप एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। Avoid excluding employees from the QMS. When employees are not involved, they may resist changes and fail to follow new processes. Employees को QMS से बाहर रखने से वो changes को resist कर सकते हैं और नए processes follow करने में प्रॉब्लम हो सकती है।
एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट इंश्योर करना चाहिए ताकि सब लोग अपना रोल समझे और QMS के इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। रिले ओनली ऑन एक्सटर्नल कंसल्टेंट while consultants can provide valuable expertise, relying solely on them without building internal capabilities can lead to sustainability issues. External consultant पर सिर्फ डिपेंड मत रहो, उनका नॉलेज वैल्यूएबल होता है लेकिन अपनी टीम को भी ट्रेन करना जरूरी है ताकि इंटरनल कैपेबिलिटी स्ट्रांग हो और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनाई जाए। आगे हम देखेंगे कि common pitfalls in ISO 9001:2015 implementation and how to avoid them. Lack of top management commitment. Top management often views ISO 9001:2015 as a responsibility limited to the quality department. Without leadership, active support, the QMS may lack direction and sustainability. Top management अगर ISO 9001:2015 को सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी समझता है तो QMS में डायरेक्शन और सस्टेनेबिलिटी की कमी हो सकती है। तो इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इंश्योर टॉप मैनेजमेंट इज विजिबली इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग द QMS, allocating resources and participating in reviews. Regularly communicate the importance of the quality initiatives and lead by example. मतलब इंश्योर करना चाहिए कि टॉप मैनेजमेंट QMS को प्रमोट करने में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे, रिसोर्सेस एलोकेट करे और रिव्यूज में पार्टिसिपेट करे। क्वालिटी इनिशिएटिव्स की इम्पोर्टेंस को रेगुलरली बेसिस पर कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। पुअर एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस. Insufficient training leads to employees who do not understand their roles in maintaining the QMS, resulting in inconsistent applications and non-compliance. अगर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग सही तरीके से नहीं दी गई तो उन्हें अपने रोल समझने में दिक्कत होती है, जो इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन और नॉन कंप्लायंस तक ले जा सकता है। हाउ टू अवॉइड? Implement comprehensive training programs that cover ISO standards, company specific processes, and the importance of quality is everyday task. Use practical workshop and ongoing refreshers courses. How to avoid? Comprehensive training program implement करना चाहिए जो ISO standard, company specific processes और daily task में quality की importance कवर करे। प्रैक्टिकल वर्कशॉप और रिफ्रेशर कोर्सेज को भी यूज करे। Inadequate documentation and record keeping. Poorly maintained or outdated documentation can lead to compliance issue and process inefficiencies. अगर documentation outdated या poorly maintained हो तो compliance में issue और processes असरदार नहीं हो सकती है। How to avoid? Maintain clear, controlled and accessible documentation. Regularly update the quality manual, process flows, and record to reflect current practices and improvements. Clear, control और accessible document maintain करना जरूरी है। Quality manual, process flow और record को regularly update करते रहे ताकि current practices को reflect करे। Underestimating the importance of the internal audits. Treating internal audits as just formality can lead to overlooked non-conformities and missed improvement opportunities. Internal audit को बस एक फॉर्मेलिटी समझने से इम्पोर्टेंस नॉन-कन्फर्मिटीज मिस हो सकते हैं और इम्प्रूवमेंट्स अपॉर्चुनिटी भी छूट सकती है। हाउ टू अवॉइड? अप्रोच इंटरनल ऑडिट्स विद फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग जेन्युइन इम्प्रूवमेंट एरियाज. ट्रेन इंटरनल ऑडिटर्स टू लुक फॉर द प्रोसेसेस, efficiencies and potential risks. Internal auditors को ट्रेन करे ताकि वो प्रोसेसेस, efficiencies और potential risk को आइडेंटिफाई कर सके। Insufficient resource allocation. Not allocating enough time, budget or staff for ISO implementation can compromise quality. अगर ISO implementation के लिए enough time, budget या staff allocate नहीं किया गया तो quality compromise हो सकती है। How to avoid? Plan ahead and allocate necessary resources for training, process development and audits. Integrate these needs into company's budget and strategic plan. Planning पहले से करे और ट्रेनिंग, प्रोसेस डेवलपमेंट एंड ऑडिट्स के लिए जरूरी रिसोर्सेस एलोकेट करे। इन नीड्स को कंपनी के बजट और स्ट्रेटेजिक प्लान में शामिल करना चाहिए। पुअर कम्युनिकेशन. Failing to communicate
Changes and the reasons behind them can lead to confusions and resistance among employees. चेंजेस और उन रीजंस कम्युनिकेट ना करने से एम्प्लॉय के बीच कंफ्यूजन और रेजिस्टेंस हो सकता है. हाउ टू अवॉइड? Establish clear and consistent communication channels. Regularly update staff on QMS process, new policies and their roles. Clear और consistent communication channel establish करें. QMS process, new policies and और employees का रोल के अपडेट रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करें. नेक्स्ट टाइम देखेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सक्सेसफुल ISO 9001-2015 implementation. Develop a strong quality culture. Encourage a culture where quality is seen as everyone's responsibility, not just quality department. Recognize and reward employees who contribute to maintaining and improving quality. क्वालिटी को सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट की नहीं बल्कि सब जिम्मेदारी समझना जाना चाहिए. एम्प्लॉइज को रिकॉग्नाइज करे जो क्वालिटी मेंटेन और इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूट करते हैं. सिक्योर लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट. Ensure that the top management not only support but also participate in QMS. This demonstrates its importance and motivate employees to follow suit. टॉप मैनेजमेंट को QMS सपोर्ट करने के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना चाहिए. इससे एम्प्लॉयज को मोटिवेट होने में मदद मिलती है. एंगेजमेंट एम्प्लॉयमेंट एट ऑल लेवल्स. इन्वॉल्व एम्प्लॉयज इन QMS डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. Collect feedbacks, listen to concerns, and incorporate suggestions to build ownership and accountability. Conduct regular team meeting to discuss quality issue and processes updates. एम्प्लॉय को QMS डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व करे, उनका फीडबैक ले, उनकी कंसर्न सुने और सजेशंस को इंक्लूड करे. रेगुलर टीम मीटिंग्स क्वालिटी इशू और अपडेट डिस्कस करने के लिए करनी चाहिए. Use the plan do check act cycle. Implement continuous improvement practices through PDCA cycle. Plan new initiatives, implement them, review their effectiveness and adjust as needed. This approach keeps process dynamic and adaptable to changes. PDCA cycle का यूज करें, continual improvement practices improvement करें, new initiative plan करें, उन्हें इम्प्लीमेंट करें, उनका रिव्यू ले और जरूरत पड़े तो उन्हें चेंज करें. इंटीग्रेट ISO रिक्वायरमेंट्स विद डेली ऑपरेशंस. डोंट ट्रीट ISO रिक्वायरमेंट्स एज सेपरेट फ्रॉम रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज. एम्बेडेड देम इनटू डेली वर्कफ्लोज एंड अलाइन देम विद कंपनी ऑब्जेक्टिव्स. ISO रिक्वायरमेंट को डेली बिजनेस एक्टिविटीज से इन्हें डेली वर्कफ्लो में इंक्लूड करें और कंपनी ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करें. कंडक्ट थ्रू रिस्क असेसमेंट. प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट पोटेंशियल रिस्क दैट कुड इम्पैक्ट क्वालिटी. इम्प्लीमेंट रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज एंड मॉनिटर देयर इफेक्टिवनेस. रेगुलर रिस्क असेसमेंट हेल्प एंटिसिपेट चेंजेस एंड प्रिवेंट नॉन कन्फर्मिटीज. मतलब प्रोएक्टिवली रिस्क को आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करे जो क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं. रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करें और उनकी इफेक्टिवनेस मॉनिटर करें. प्रायोरिटाइज क्लियर एंड इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन. क्रिएट डिटेल एंड इजी टू फ्लो प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन. यूज फ्लो चार्ट्स, टेम्पलेट्स एंड चेकलिस्ट टू मेक प्रोसीजर comprehensible for all employees. Regularly update documentation to capture any process changes or improvements. डिटेल और इजी टू फ्लो प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन बनाएं. फ्लो चार्ट, टेम्पलेट्स एंड चेकलिस्ट को यूज करें ताकि प्रोसीजर सबको समझने में आसान रहे. डॉक्यूमेंटेशन को रेगुलरली अपडेट करें. शेड्यूल रेगुलर रिव्यू एंड ऑडिट्स. पीरियडिकली रिव्यूज QMS परफॉर्मेंस थ्रू इंटरनल ऑडिट्स एंड मैनेजमेंट रिव्यूज. Use findings to identify areas for improvement and track process over time. QMS परफॉर्मेंस को periodically internal audits और management review के through review करें. Findings का use करें, improvement area को identify करें और process track करें. Foster transparent communication. Keep communication open and consistent between management team and
external partners. Clear communication minimizes misunderstandings and ensures everyone is aligned with quality goals. Management team और external partners के बीच clear communication रहे. Open और कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग को मिनिमाइज करता है, सबको क्वालिटी गोल्स के साथ अलाइन रखता है. प्रिपेयर फॉर एक्सटर्नल ऑडिट्स. ट्रीट एक्सटर्नल ऑडिट्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव. Prepare thoroughly by reviewing documentation, training staff and conducting mock audits. External audits को लर्निंग और इम्प्रूवमेंट्स का मौका समझे. डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करे, स्टाफ को ट्रेन करे और मॉक ऑडिट कंडक्ट करे. कंक्लूजन. Adopting these best practices and avoiding common pitfalls ensures the successful ISO 9000 and 2015 implementation, leading to sustained quality improvements, higher customer satisfaction and stronger business performance. ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना और को अवॉइड करना इंश्योर करता है कि ISO 9000 और 2015 इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल हो. इससे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स कंसिस्टेंस होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है और बिजनेस प्रैक्टिसेस स्ट्रांग होता है. आपका समय देने के लिए शुक्रिया. आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी. जाने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.